Hi everyone and a very warm welcome to Need Now. आप जानते हो रेगुलेशन जब किडनी फंक्शन का करना होता है तो आपका ब्रेन, आपका जेजीए एंड इवन योर हार्ट इज इन्वॉल्व। जानना चाहना है कैसे हो रहा है? चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी वीडियो बने आप तक नोटिफिकेशन जरूर आए। तो चलिए अब हम बात करेंगे किडनी फंक्शन की, राइट? किडनी फंक्शन। अब मुझे एक चीज पता है कि जो मेरी किडनी है, ठीक है, उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, हाउ डू थिंग्स कम टू बी, किस तरीके से हो रही है, ये सब हमने देख लिया है। बट किडनी का फंक्शन भी तो रेगुलेट करना है, मॉनिटर करना है। वर्ड क्या है? मॉनिटर करना है प्लस रेगुलेट करना है। अब ये मॉनिटर और रेगुलेट करने का मीनिंग क्या हुआ भाई? मॉनिटर और रेगुलेट करने का मीनिंग ये है कि पहले तो आपको देखते रहना है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना? मॉनिटर करना यानी क्या होता है? जैसे हम लोग स्कूल में जब होते हैं तब क्लास का एक मॉनिटर होता है, उसका काम क्या है? जस्ट टू चेक कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? कोई बच्चा गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कोई शैतानी तो नहीं कर रहा है। रेगुलेशन जो काम होता है वो होता है टीचर का, है ना? तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जो मॉनिटर करेगा, देखेगा गड़बड़ हो रही है, चलो कॉल दी सुपीरियर्स नाउ, और ये गड़बड़ को हम सही करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये सब होता कैसे है? इसमें आपके तीन चीजें इन्वॉल्व हैं मेजरली, ठीक है? एक है आपके हाइपोथैलेमस भाई साहब, ठीक है, जो आपके कहाँ बैठे हैं? ब्रेन में, ठीक है। मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर हाइपोथैलेमस। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है, हालांकि अभी मैं पूरा फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट हाइपोथैलेमस, सेकंड है आपका जेजीए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ठीक है। ये मैनेज करेगा कि आपकी किडनी की जो फंक्शनिंग है उसमें कोई गड़बड़ ना है। और तीसरा, हालांकि छोटे एक्सटेंट पे है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा हार्ट, ठीक है। तो ये तीन है जो आपके पूरे किडनी फंक्शन की मॉनिटरिंग करेंगे एंड इवन रेगुलेट करेंगे। हार्ट का काम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हार्ट एक्चुअली इन पे चेक करता है कि ये ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले हम देखेंगे हाइपोथैलेमस, सेकेंड हम देखेंगे जेजीए, एंड थर्डली हम देखेंगे कि हार्ट कैसे ये चीजें एक्चुअली रेगुलेट करता है या फिर चेक लगाता है, ठीक है, कि कैसे सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे पहले एक आ, हम लोग ये कहेंगे कि टर्म समझ लेते हैं, ठीक है, विच इज हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। अभी हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म जो है एक्चुअली ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ना कि सिर्फ आपकी किडनी फंक्शन, बट बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जहां पे आपका हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म बहुत ज्यादा यूज होता है। हार्मोन्स के थ्रू हम पता लगाते हैं कि कोई चीज सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, फिर हार्मोन्स उसको ठीक करेंगे। बट अगर ऐसा होने लगे कि हार्मोन्स ने जब उसको रेगुलेट किया तो ज्यादा ही चीजें टाइट हो गई, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को जरा डांट के रखो सही रहेगा बच्चा, पता चला बहुत ही ज्यादा डांट दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए हार्मोन से भी चेक लगा होता है कि कहीं ये बहुत ज्यादा एक्शन ना ले ले, क्योंकि फिर उसको ठीक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से हम ये करते हैं कि जो एक्शन लिया गया है क्या वो सही है, और अगर सही है तो कितनी हद तक उसको रखना है, कब उसको स्टॉप करना है। तो ये है आपका हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। अभी जब मैं बात करूंगी अपने नेक्स्ट, ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चलिए, हाइपोथैलेमस की, जैसे मैंने कहा था, ठीक है। हाइपोथैलेमस कहाँ है आपका? ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइपोथैलेमस नहीं होगा तो हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो सही नहीं होंगे, है ना? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बट ये उसका भी मास्टर है, तो आप समझ सकते हैं हाउ इंपॉर्टेंट इज योर हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब जनरली ये सारी चीजें स्टार्ट कहाँ से होती हैं, अगर हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझें आसान हो जाएगा, ठीक है। हमारी बॉडी में होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। कौन है? ऑस्मो रिसेप्टर्स। अब ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन से कहीं ना कहीं मिलता जुलता वर्ड आ रहा है, आप समझ गए होंगे हमारी बॉडी में जो फ्लूइड की या आयनिक बैलेंस है
इसकी जो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं या फिर आप कह लो कि जो कॉन्सेंट्रेशंस है उनका लेके बहुत ज्यादा इस पे कहीं ना कहीं सेंसिटाइज जो होती है, ठीक है, वो हो जाते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स जो होते हैं आपके ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, आपकी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी में जो आपके फ्लूइड्स हैं। सी एक चीज ब्लड है, ब्लड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि किडनी तक ब्लड ही जा रहा है, फिल्टर करके हम उसका क्या कर रहे हैं वो सेकेंडरी है, बट ब्लड वॉल्यूम का भी तो पता होना चाहिए ना हमें कि इसका होगा क्या। तो एक है ब्लड वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है बॉडी फ्लूइड्स, वाटर, यूरिन, ये भी आपकी सेंसिटाइज करेगी ऑस्मोटिक रिसेप्टर्स को। और थर्ड है आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये तीन अलग अलग चीजें हैं जिनका डायरेक्ट स्टिमुलेशन, ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है आपके उन पे डायरेक्ट डायरेक्ट जो है इफेक्ट वो देखने को मिलेगा आपका, ठीक है। तो ये तीनों जो है कहीं ना कहीं क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट डालेंगे, ऑस्मो रिसेप्टर्स इनके लिए बहुत ज्यादा विजिलेंट रहते हैं, बहुत ज्यादा तैयार रहते हैं, कहीं कुछ हुआ तुरंत ही इन्होंने एक्शन लेना है। अब हुआ क्या, मान लीजिए कि आपकी जो वॉल्यूम थी ब्लड की या बॉडी फ्लूइड की वो कहीं लो हो गई, ऑस्मो रिसेप्टर्स तुरंत इस चीज को पकड़ेंगे, तुरंत ये नोटिस करेंगे और ये मैसेज इम्पल्स के फॉर्म में भेजेंगे आपके हाइपोथैलेमस को, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है आपका उसको तुरंत मैसेज जाएगा कि भैया बॉडी फ्लूइड जो है ना कहीं आप कह लो कि कम हो गई है या फिर ज्यादा हो रही है, ठीक है। दोनों केसेस हो सकते हैं कि अगर ज्यादा हो रही है तो भी संभालना है, कम हो रही है तो भी संभालना है। तो केस ये लेते हैं कि जो आपका बॉडी फ्लूइड है वो ज्यादा है, ठीक है, या फिर आप कह दोगे कि वो ज्यादा एक्सक्रीट हो रहा है। एक टर्म और समझ लीजिए, डायूरेसिस, ठीक है। डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, ठीक है। तो जो आपका वाटर है वो बहुत ज्यादा लॉस होता है यूरिन के थ्रू। अभी जब एक्सेस लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा वाटर लॉस होने पे हमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन। और ये अगर बहुत ज्यादा होता जाएगा टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। वो क्यों होती है, क्योंकि आपका एक हार्मोन होता है जो काम करना बंद कर देता है, वो हार्मोन हम अभी इसी की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बॉडी फ्लूइड्स जो है आपके या ब्लड की जो वॉल्यूम है या फिर किसी तरह से आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स को पता चल गया है कि भैया वॉल्यूम कब हो रही है। अब वॉल्यूम कम हो रही है उनको पता चल गया, उन्होंने अलर्ट कर दिया आपके हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस रिलीज करवाएगा एक हार्मोन, इट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसी को हम एडीएच भी कहते हैं, ठीक है। इसी का एक और नाम है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। अच्छा, ये हो गया आपका एडीएच। अब एडीएच के बारे में एक बहुत खास बात है कि जो आपका एडीएच होता है, ठीक है, एडीएच जो होता है आपका, इसका जो रिलीज है यानी कि ये जहां से निकलता है वो होता है आपके हाइपोथैलेमस से, ठीक है। तो इसका रिलीज जो है वो होगा आपके हाइपोथैलेमस से। बट अगेन एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में जो पोस्टेरियर लोब है, राइट, पोस्टेरियर लोब, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहेंगे, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और क्लियर होगा। ये इसको स्टोर करता है, इसका काम है इसको स्टोर करना। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस ने सेंड किया मैसेज रिलीज करो, तो रिलीज तो इसने किया हुआ था बट ये स्टोर यहाँ था, ये यहाँ से सीधा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज हो गया। अब मैंने ये बताया था कि डायूरेसिस का मीनिंग है एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। तो जब एक्सेस लॉस ऑफ वाटर हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, एंटी डायूरेटिक, तो इसके अगेंस्ट काम करेगा। तो क्या करेगा, वाटर सेव करेगा। वाटर सेव करने का भी कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो
की मैकेनिज्म होता है, ऐसे डायरेक्टली हो जाके वाटर को रोकेगा नहीं। ये जो है ये एक्ट करेगा आपके लैटर पार्ट्स ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जो आपका नेफ्रॉन है उसमें जो आपके लास्ट के पार्ट्स हैं उन पे ये एक्ट करेगा। अब जैसे ही ये एक्ट करेगा इन पे, ठीक है, लैटर पार्ट्स का मतलब क्या है, आपकी डीसीटी, ठीक है, राइट, आपकी पीसीटी भी टू एन एक्सटेंट। इसका रिजल्ट क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तुरंत ही आपका जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होने लगेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज हमेशा याद रखनी है कि ये सिग्नल्स जैसे ही भेजेगा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, इसका इफेक्ट क्या होगा, मेजर इफेक्ट, इसका इफेक्ट होगा प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, यानी जिस चीज से हम घबरा रहे थे वो ही हमारी रुक गई। डायूरेसिस जो था कि एक्सेस लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, वो हमारा रुक गया। क्यों, क्योंकि ये जो स्टेप्स चलते आए हैं इन्होंने आपका डायूरेसिस था वो रोक लिया। अब यही मैं समझाना चाह रही थी कि अगर एडीएच है आपका, अगर ये खत्म हो जाए बॉडी में, अगर ये बॉडी में खत्म हो जाता है आपका, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर बहुत ज्यादा लॉस होगा और वही कहलाएगा डायूरेसिस, या फिर जिसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। तो यहाँ पे एडीएच जो है इट इज यू कैन से वन ऑफ द मेजर ड्राइविंग फैक्टर कि आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे आपने वाटर को रोक लिया है, रीएब्जॉर्प्शन हो गया है, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क स्मूथली। अब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि इसको कोई दिक्कत हो, ठीक है। अब एक चीज और है कि जो आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ये आप ये समझ सकते हो कि इसका एक और फंक्शन है, वो एक और फंक्शन मैं आपको बताती हूँ। वो इफेक्ट करेगा सीधा सीधा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करना, उनको छोटा करना। जैसे हमको पता है कि जो हमारी आर्टरीज होती है, वेरी इलास्टिक, तो हम उसको वैसो डायलेट कर सकते हैं, ठीक है, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब किसी चीज का जो डायमीटर इतना था, हमने इसको छोटा कर दिया, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो पूरा ये पूरा आपका कहीं ना कहीं जो एक यू कैन सी मैकेनिज्म था, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट क्या हुआ, बीपी बढ़ गया। अब बीपी जैसे ही बढ़ेगा हार्ट यहाँ पे आएगा, हार्ट आएगा और वो एक चेक लगाएगा जिसकी वजह से दूसरा जो हमारा फ्लो चार्ट है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये पता चलेगा। अब बीपी बढ़ गया, ठीक है, तो हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट था जिसको हम जीएफआर कहेंगे, ठीक है, जिसको हम जीएफआर कहेंगे या फिर ग्लोमेरुलर बीपी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये दोनों बढ़ जाएंगे। अब ये दोनों बढ़ गए तो आपका प्रोसेस जो है फास्ट हो गया, तो वाटर एब्जॉर्प्शन खुद ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इफेक्ट होगा। अब ये चीज उल्टी भी हो सकती है कि अगर बॉडी फ्लूइड्स बॉडी में ज्यादा हो रहे हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, फिर हाइपोथैलेमस जो है वो आपका रिलीज ही नहीं करवाएगा, तो आपका वाटर रीएब्सॉर्ब होगा ही नहीं। और इस तरीके से ये पूरी सिस्टम चलती है। इंक्रीज अगर है वाटर, एडीएच को रोक दो, अगर वाटर कम है एडीएच को रिलीज कर दो। तो इस तरीके से आपका जो हाइपोथैलेमस है वो फंक्शन करता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और इसका हालांकि मैं सोच रही हूँ इसका एक पीडीएफ सॉर्ट ऑफ आपको दे दूंगी, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट इट इज ऑब्वियसली इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो मैंने अपैरेटस की बात की थी, ठीक है, दूसरा जो मैंने सिस्टम बात किया था वो था आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ठीक है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस जो आपका कहाँ प्रेजेंट है, नेफ्रॉन में ही है, ठीक है, आपके नेफ्रॉन में ही है। अब ये भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों से ये कह सकते हो आप कि सेंसिटाइज होता है।
सी सेंसिटाइज होना मतलब क्या है कि एक्टिवेट होना, ठीक है। अब ये जो एक्टिवेट होता है पहले, अच्छा एक चीज और मैं याद दिला दूं, अगर आप भूल गए हैं, ये प्रेजेंट कहाँ है, ये डीसीटी सेल्स में भी प्रेजेंट है, और इवन जो आपका आर्टेरियल था, एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है, वहां पे भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो था आपका कैपिलरीज के साथ में, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं इसके सेल्स, एंड दे एक्ट वेरी फास्टली, बहुत ज्यादा रैपिडली एक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने देखा कि हाइपोथैलेमस जो है आपका, ठीक है, वो किससे हो रहा था, ऑस्मोरिसेप्टर से। ये जो होता है अपैरेटस पूरे जो सेल्स हैं, ये किससे एक्टिवेट होते हैं, अगर देयर इज ड्रॉप इन योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, या फिर ड्रॉप इन योर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। तो जैसे ही नोटिस करेंगे कि अरे ये कुछ हो रहा है, ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये एक्टिवेट हो जाते हैं जब, तो ये एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं विच इज रेनिन, ठीक है। क्या सब्सटेंस रिलीज करते हैं, रेनिन। और ये जो रेनिन है, ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन अनदर हार्मोन। ये ब्लड में एक इनएक्टिव सब्सटेंस होता है जिसको हम जानते हैं एंजियोटेंसिनोजेन के नाम से, ठीक है, ये है आपका एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है, ये इस पे एक्ट करेगा, तो ये जो है इसका कन्वर्जन होगा, ठीक है। कन्वर्जन किसमें होगा बेटा, कन्वर्जन होगा एंजियोटेंसिन 1 में, लेकिन ये यहाँ भी बात नहीं मानेगा, ठीक है। अब ये चाह रहा है कि नहीं जी हमको तो एक और कन्वर्जन करना है, फिर से कन्वर्जन होगा, ठीक है, और अब आपका बनेगा एंजियोटेंसिन 2, और जब ये एंजियोटेंसिन 2 बन जाएगा, देन फाइनली जो आपका एंजियोटेंसिन 2 होता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपकी जो किडनी का ट्यूब्यूल है, या फिर आप कहो नेफ्रॉन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसके लिए करेंगे इफेक्ट, जो रादर हम कह सकते हैं वो होगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होगा इफेक्ट, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। और जैसे ही वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, रिजल्ट क्या होगा, जो ये ड्रॉप हो रहा था आपका, ये इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, हमारी प्रॉब्लम ये कह सकते हो कि आप यही थी कि हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट या फिर ब्लड प्रेशर जो था वो लो हो रहा था, तो यहाँ पे इसने प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। इसे क्या किया, इसने आपका वैसो कंस्ट्रक्शन कर दिया, ब्लड वेसल जो थे आपके डायमीटर छोटा हो गया, बीपी इंक्रीज हो गया, काम खत्म। सो इसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा इसका, इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, ठीक है। और इसके बाद जो आपका वाटर है वो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है उसका, वो ज्यादा बढ़ जाएगा, तो काम खत्म, ठीक है। अच्छा एक चीज और करता है, ये एक चीज और करता है, ये क्या करता है, ये आपका एक्ट करेगा एड्रिनल ग्लैंड पे भी, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड पे भी ये आपका एक्ट करता है, राइट। अब एड्रिनल ग्लैंड पे जब ये एक्ट करता है, ये एक दूसरा हार्मोन सिक्रीट करता है, एल्डो, क्या नाम है उसका, यू नो दैट, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। और ये जो एल्डोस्टेरॉन होता है, इसका काम भी यही है कि जो आपकी किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, वहां पे क्या करना, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, लेकिन किसका, सोडियम का प्लस H2O का। तो इस तरीके से ये आपकी दो चीजों पे एक्ट करता है, ठीक है। फिर से देखेंगे, जेजीए डीसीटी में प्रेजेंट है एफरेंट आर्टेरियोल के सेल्स में, एक्टिवेट किससे होंगे, अगर आपका ब्लड प्रेशर या फिल्ट्रेट रेट जो है वो लो हो जाए, ठीक है। अब जैसे ही वो होगा, ये रेनिन सिक्रीट करेंगे, रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन पे एक्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा 2 में, और 2 जाके आपकी दो चीजें करेगा, एक करेगा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जिससे डायरेक्टली आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट बढ़ जाएगा, और दूसरा करेगा आपके एड्रिनल ग्लैंड पे। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी है आपकी, ठीक है, इस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड आपका इस तरीके पे
किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर बैठा होता है, एड्रिनल ग्लैंड है ना, इसीलिए। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड जो है आपका एल्डोस्टेरॉन रिलीज करेगा। एल्डोस्टेरॉन जैसे ही रिलीज होगा वो आपके फर्दर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा वाटर एंड सोडियम आयंस की, और इस तरीके से आपका जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन है थ्रू द ट्यूब्यूल्स, थ्रू द नेफ्रॉन, फिर से ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेजर मैकेनिज्म जिससे काम करते हैं। नेक्स्ट जिसकी मैंने बात की थी वो है हमारे हार्ट, भाई साहब। ठीक है, हार्ट जो है, हार्ट का काम है चेक करना। ठीक है, हार्ट का काम सिर्फ इतना है कि इनको चेक करना है। चेक क्या करना है कि जो आपका रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है ना, ये आपका ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हार्ट को कुछ नहीं करना होता है, हार्ट एक चीज रिलीज करता है। ठीक है, और उस चीज का नाम है ANF, एंटी नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, तो ये जो आपका रेनिन है, ठीक है, उस पर सिर्फ एक चेक लगाने के लिए, या जो ये पूरा मैकेनिज्म है इसको एक प्रॉपर चेक देने के लिए ये काम करता है। अब ANF काम कैसे करता है? ठीक है, अगर ये वापस से अगर देखें, चेक के लिए है तो काम कैसे करेगा? काम सिंपल है इनका, काम करना क्या है इनको, ये सबसे उल्टी चीज करेंगे। उल्टी चीज क्या है आपकी? वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन यानी कि डायमीटर बढ़ा देना। अब डायमीटर बढ़ गया, क्या हो जाएगा? आपका बीपी लो हो जाएगा। बीपी लो होगा तो यहाँ पे क्या होगा? फिल्ट्रेट रेट लो, ब्लड प्रेशर लो, ये मैकेनिज्म एक्शन में आ जाएगा। बट अगर ऐसा होता है कि इसके बाद भी वो मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है, यानी समथिंग इज रॉन्ग विद द बॉडी, और तब ये मैकेनिज्म अगर फेल होता है, देन हार्ट विल टेक अनदर, या ब्रेन जो है वो आपकी इंपल्सेस सेंड करके फिलहाल तो रोक देगा, बट दे विल सेंड आउट सिग्नल्स दैट समथिंग इज रॉन्ग। तो ये पूरे मैकेनिज्म है जो आप कह सकते हो कि हमारी हेल्प करते हैं। हाइपोथैलेमस से लेके आपका जो जेजी अपैरेटस है, पूरा का पूरा इसी चीज पे बेस्ड है, राइट? सो आई होप ये जो है आपके लिए बहुत ज्यादा क्लियर होगा। यही हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकें स्टडीज को, कर दें। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके बताइए हमें, वी वुड लव टू नो व्हाट यू थिंक। ठीक है, व्हाट यू हैव नॉट अंडरस्टूड, अगर कोई क्वेश्चन है जो सॉल्व कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, वो बताइए हमें। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर चाहिए, विल सी टू इट, ट्राई एंड डू सो कि हम आपके लिए चैप्टर जल्दी रिलीज करें। करना क्या है, फटाफट इसको पढ़ लें, क्वेश्चन सॉल्व कर लें। रीडिंग इज अ मस्ट, एनसीईआरटी रीडिंग इज अ मस्ट, तो स्टार्ट रीडिंग दैट, और जहां फंसे कमेंट करके बताएं, हमें अच्छा लगेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैच्योरेशन। तो अगर लेना है नेक्स्ट वीडियो का मजा, सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन ताकि जल्दी आपसे मुलाकात हो। आई विल सी यू, टेक केयर, कीप रीडिंग, थैंक यू।